त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्। जय माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ष 2025 के वारुणी पर्व पर। यह वारुणी पर्व 26 एवं 27 मार्च 2025 में संपन्न होगा, जिसके लिए सभी भक्तजनों को 26 तारीख की रात्रि 8 से 9 बजे के बीच तक वाराणसी में पहुंचना अनिवार्य होगा। इसके बाद रात्रि में भोजन आदि जलपान आदि करके फिर ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जो कि लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे करीब चलेगी। उसके बाद सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर आकर के विश्राम करेंगे और लगभग रात के 2-2:30 बजे से उठ करके फ्रेश होना, कुल्ला दातून आदि करके रेडी हो जाएंगे, ताकि नाव से उस पार चल कर के घाट पर समय से स्नान कर सकें और पूजन कर सकें। जिस समय अपने रूम से फ्रेश होकर के तैयार होकर के निकलेंगे, तब उस समय वही वस्त्र धारण करें जिनमें बैठ करके पूजा होगी। स्नान आदि करेंगे, जो 3 बार स्नान होंगे उन्हीं वस्त्रों में स्नान होंगे। पुरुषों के लिए सफ़ेद धोती और सफ़ेद अंगोछा, या जिसको गमछा भी कहते हैं, अंग वस्त्र भी कहते हैं। माताओं के लिए काला और नीला वस्त्र छोड़ करके बाकी किसी भी प्रकार का वस्त्र हो, या गाउन भी हो सकता है, इसको धारण करके स्नान होगा। फिर वहीं पूजा होगी भीगे वस्त्रों में ही। इसमें 3 बार स्नान होगा। प्रथम स्नान प्रातःकाल 4 बजे से, फिर द्वितीय स्नान 7 बजे, तृतीय स्नान लगभग 10 बजे के आसपास होगा। उसके बाद सभी भक्तजन नाव के द्वारा सभी घाटों का दर्शन करेंगे। बाबा विश्वनाथ के दर्शनों के लिए जाएंगे। तब सबसे पहले नंबर ढूंढीराज गणेश जी महाराज जी का दर्शन करेंगे। उसके बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन, माँ अन्नपूर्णा दर्शन, मैया विशालाक्षी देवी शक्तिपीठ का दर्शन करेंगे। उसके बाद सभी लोग काल भैरव के लिए प्रस्थान करेंगे। फिर भोजन आदि करके 27 तारीख को दोपहर में लगभग 3-4 बजे तक फ्री हो जाएंगे। उसके बाद में विश्राम करेंगे और शाम को 7 बजे से दशाश्वमेध घाट पर माँ गंगा की आरती में भाग लेंगे, शामिल होंगे, ताकि जो हमने पितृकर्म श्राद्ध तर्पण आदि माँ गंगा की धार में किया, घाट पर किया, उसका धन्यवाद हम माँ गंगा को अर्पित कर सकें। उसके बाद ही हम लोग काशी से कहीं जाएंगे। जिनकी ट्रेन हो रात्रि में 10 बजे के बाद से, वह अपनी अपनी गंतव्य स्थान को वापस भी जा सकते हैं। जिनको विंध्याचल जाना हो वो 28 तारीख की प्रातःकाल 5 से 6 बजे के बीच उनको सवारी उपलब्ध करा दी जाएगी। यदि जाने के इच्छुक होंगे तब विंध्याचल से 1 बजे तक वापसी हो जाएंगे। अपने अपने गंतव्य की ओर वापसी आएंगे। आकर के घर में कन्या भोज करेंगे। यदि तत्काल कर सकते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है, और यदि किसी कारणवश कुछ नकारात्मक
विचारों के तहत यदि कोई तत्काल नहीं कर पा रहा है, तब वह नवरात्रि की 9वीं या 8वीं जैसा भी उसके यहाँ कन्या भोज होता हो, उसमें ही काशी के नाम से भी कन्याओं का भोज डबल करके जिमा दिया जाएगा, या फिर पूर्णिमा तिथि को कर सकते हैं। इस प्रकार से आपकी काशी यात्रा, पितृ पूजा पूर्ण होगी।